ओम गुरुवाय नमः। मैं दौलत गुप्ता, आपका शारीरिक शिक्षक, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग राजयोग के बारे में जानेंगे। उसके पहले कुछ योग पे परिचर्चा होना आवश्यक है। सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि क्या आज का समाज योग के वास्तविक स्वरूप को समझ पा रहा है? योग के संबंध में आज के परिवेश में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कई लोग तो आसन और प्राणायाम को ही योग समझ बैठते हैं। वे मानते हैं कि उन्होंने आसन प्राणायाम कर लिया, हमने योग सिद्ध कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। आसन प्राणायाम ये तो योग का बहुत ही सूक्ष्म रूप है। कुछ लोग तो सिद्धियों को योग मान लिए, जबकि ये सिद्धियां हमें यह बताती हैं कि व्यक्ति के अंदर बहुत सी अपार शक्तियां छिपी हुई है जो योग के माध्यम से प्रकट होती है। अब हम लोग राजयोग के बारे में जानेंगे। राजयोग को जानने के लिए मैं जो ये प्रस्तुत किताब का अध्ययन कर रहा हूँ वो आदित्यानंद साहित्य का प्रकाशन है और पुस्तक का नाम है रियल डायमेंशन ऑफ लोक एंड परलोक। तो वहीं से ये सब बातें लेके मैं आप सबको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। राजयोग, चित्त की 5 वृत्तियों को रोकने को राजयोग कहा गया। पहली है प्रमाद, दूसरा है विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा, पांचवा स्मृति। अब इनकी चर्चा हम करते हैं कि प्रमाण क्या है। प्रमाण 3 प्रकार के हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि इंद्रियों के जरिए किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अनुमान, आसार से दूसरों की चीज़ों का ज्ञान होता है। जैसे कहीं धुआं निकले तो वहाँ आग का अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान प्रमाण है। तीसरा अगम, यथार्थ वक्ता के वाक्य पर यकीन कर लेना अगम प्रमाण है। अब आते हैं विपर्य। विपर्य यानी उल्टा ज्ञान होना, जैसे सीप को चांदी मान लेना और रस्सी को सांप समझ लेना, इसको विपर्य कहा गया है। निद्रा, निद्रा तमाम बाहरी विषयों के विकारों से रहित होकर जो तमोगुण में मिली हुई चित्त की वृत्ति है, इसे निद्रा कहते हैं। स्मृति, स्मृति प्रत्यक्ष बगैर प्रमाणों के अनुभव किया हुआ पदार्थों का जो दूसरे वक्त में संसार द्वारा स्मरण कराता है, वही स्मृति वृत्ति है। अब आते हैं राजयोग के 8 अंग के बारे में। पहला आता है यम। यम के अंतर्गत कर्मकांड का प्रबंध को कहते हैं। इसका अर्थ निकालने से लग जाता है कि जैसे किसी बर्तन में कुछ रखा हो, उसमें कुछ दूसरी चीज रखने का प्रयास किया जाए या रखी जाए तो वो नहीं रख पाएंगे।
जब तक कि पहले को खाली न कर दिया जाए। इसमें 10 बातें आती हैं। पहला, अहिंसा। अहिंसा मन से, वाणी से और शरीर से किसी जीव को दुख न पहुंचाना अहिंसा कहा गया। दूसरा आता है सत्य। जैसा देखा हो या अनुमान से निश्चय किया हो या महान लोगों के मुख से सुना हो और वह सब कुछ की भलाई का कारक हो, उसे वैसा ही समझना सत्य है। वाक्य प्रिय हो, अप्रिय वाक्य के मौके पर खामोशी अच्छी है, क्योंकि दिल को दुखाने वाला सत्य भी झूठ के बराबर होता है। तीसरा आते हैं असत्य। असत्य छल कपट करके, यानी मालिक के मर्जी के बगैर किसी पदार्थ को ले लेना असत्य है। उसकी इजाज़त न हो और उसके सामान को ले लेना ही असत्य के अंदर आता है। चौथा आता है आरजू। आरजू बाहर और भीतर में एक जैसा होना। ऐसा न हो कि हम हैं कुछ और, अब प्रदर्शन कुछ और का कर रहे हैं, उसे आप आरजू कहेंगे। आरजू के अंतर्गत कोमल वचन ही बोलना है। पांचवा क्षमा। दुष्ट पुरुष के खोटे वचन और अपमान को सहन कर लेना और उसका जरा भी रंज न पाना क्षमा में आता है। छठा धीरज। धीरज समस्याओं के आने पर भी अभ्यास का परित्याग नहीं करना और उसको बर्दाश्त करना। जैसे चंदन को बार बार घिसने से अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, उसी तरह एक योगी को अपनी धीरज बनाए रखना चाहिए। आराम से अपनी धीरज में ही रहे। सातवां शौच। शौच दो किस्म के हैं, अंदरूनी इंटरनल जिसको आप कह सकते हैं, जिसको प्राणायाम षटकर्म विधि से स्वच्छ किया जाता है। वह आपका अंदरूनी स्वच्छ है। दूसरा बाहरी स्वच्छ, जैसे शरीर को जल वगैरह से साफ करना, यह बाह्य स्वच्छ है। आठवां आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मैथुन 8 प्रकार के हैं। स्त्रियों का मन में स्मरण करना, उनके मुख से कीर्तन करना, उससे हास्य विलास करना, उसके साथ एकांत में बैठना, उससे भोग का ख्याल करना, उससे भोग का निश्चय करना, उससे भोग का संकल्प करना, उससे भोग करना। किसी भी प्रकार का काम वासना जागृत करना, यह ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। इसको निकालना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। 9वां मिताहार। मिताहार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्म यानी पेट का चौथा हिस्सा खाली रखें। जब भी आप अपना भोजन करें तो योगी का भोजन हमेशा पेट के चौथे हिस्से को खाली रखता है। और मैत्रिक भोजन करना, जो योगी के साथ साथ दे, मित्र के समान साथ दे, वैसा ही भोजन करना चाहिए। 10वां
दया, दया मन, वाणी और शरीर से सभी जीव पे अनुग्रह करने को ही दया कहते हैं। जीवों की किसी भी प्रकार के जीव हो उसकी हत्या नहीं करते हैं, उसे दया कहेगा। बच्चों, इसके आगे हम आपको नियम का वीडियो बनाएंगे।